हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं जा रही हूँ वॉक पे। आज बच्चों में से कोई नहीं उठा क्योंकि पिछली बार आरोही गई थी पार्क के लालच में, और पार्क में चल रहा है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम, तो झूले वगैरह सब वहाँ से हटे हुए हैं, तो आज वो भी नहीं आई है, मैं अकेली ही आई हूँ। तो अब यहाँ पर सुबह सुबह के वॉक के बाद एक प्लीजेंट से दिन की शुरुआत होती है और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना घर का काम। आते आते मुझे बज गए थे लगभग 6, क्योंकि अब टाइम का इतना बाउंडेशन नहीं है, तो मैं अपना कर लेती हूँ जितना मुझे करना होता है। और सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से हैंड वॉश कर लूँगी। जब मैं यहाँ पर ये मॉर्निंग के हैंड वॉश करती हूँ, उसी टाइम पर ये वाली बेसिन जो है ये थोड़ी सी साफ़ कर देती हूँ मैं इसी समय पे, क्योंकि रात तक फिर ये अगर हाथ नहीं भी लगेगा तो ये इस समय की साफ़ हुई भी बनी रहती है अच्छे से साफ़। अब गर्मी का मौसम है, इसलिए प्यास लगने लगती है वॉक के बाद, तो मैं वैसे यूजुअली पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन अब प्यास लगती है तो आधा या पौना ग्लास जितना भी मुझसे पिया जाता है उतना मैं पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद किचन का प्रिपरेशन राउंड 1 शुरू होगा। तो मैंने थोड़ा सा ये 1 कप के करीब बासा दूध है ये पकने के लिए रख दिया, और ताज़ा वाला दूध निकाला है फ्रिज में से, जो अब पकेगा उसकी मलाई उतारूंगी। प्लस ये आधा घिया रखा है, पूछूंगी घिए का क्या खाना है, उस हिसाब से निकाल दिया है। अगर कुछ बनेगा तो ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। मलाई निकालने का ये तरीका फ्रेंड्स मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि पहले चाकू से आप साइड्स अगर हटा लें और इस तरीके से छन्नी से हटाएं तो आपका दूध बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगर आपको मलाई हटानी ही है दूध से तो इस तरीके से हटाइए, वो बिल्कुल नीट हो जाएगा। दूध को पकने रख दिया है और अब आलू के पराठे का प्लान है नाश्ते में, तो उसके लिए मैं आलू बॉईल होने के लिए रखूँगी। बॉईल होने से पहले आलूओं को अच्छे से धो लूँगी यहीं पर, ताकि मिट्टी जो है वो आलू फटने के बाद थोड़े बहुत जगह फट जाते हैं, ओवर बॉइल्ड हो जाए किसी कंडीशन में तो ये अंदर ना जाए, इसलिए आलू को अच्छे से वॉश करके तभी उबलने के लिए रखूँगी मैं। आलू का कुकर गैस पे रखेंगे और जिस मलाई को हमने चाकू से हटाया था उसे चाकू को हाथ के हाथ धो के रखेंगे। सारी कटलरी, सारे ब्लेड्स वाले आइटम को आप हाथ के हाथ फ्रेंड्स धो के रखिए, इससे उनकी धार जो है वो लंबे टाइम तक बनी रहती है। अब आलू के पराठे का जो आटा है वो हल्का ढीला गूँथेगा, तो वो भी फूलने के बाद अच्छे बनते हैं। तो ये भी मैं प्री प्रिपरेशन में ही आटे में थोड़ा सा नमक मिला के सॉफ्ट सा आटा गूँथ के रख दूँगी। और अभी इसको रफली इसी तरीके से रख देंगे जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कचौड़ी का दिखाया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अगर इस तरीके का आटा हो ना तो पराठे हमारे फटते नहीं और बढ़िया फूल के बनते हैं अच्छे, और काफ़ी सारी फिलिंग आप उसमें भर सकते हैं। दूध के बर्तन को पानी में भिगो के रख दिया है। इधर कुकर में आलू पूरे हो गए हैं, ये गैस बंद कर देंगे। 6:20 लगभग हो रहे हैं, दूध पक चुका, आटा गूँथ चुका। ये चाय के लिए 1 कप दूध ढक के रखा है और ये बादाम भिगोए हैं जो नाश्ते के बाद खाएंगे। घिए का जैसे कि मैंने आपको बताया अभी पूछते हैं, और हाथ के हाथ प्लेटफॉर्म जो है वो मैं क्लीन कर दूँगी। आप चलते हैं हमारी रेगुलर सफाई की तरफ। ये बाल्टी फ्रेंड्स एसी का ये पानी जो आता है उसके नीचे लगाई हुई है, और बाद में इसी पानी में और पानी मिला के मैं बाहर चबूतरे पे डाल दूँगी। तो ये वाला जो पाइप है पहले लंबा था पर बार बार ब्लॉक हो जाता था, तो अब हमने इसको यहाँ से कट करके इस तरह लटकाया हुआ है, तो पानी वेस्ट भी नहीं होता और यूज़ हो जाता है। अब मैं बच्चों को उठाने के लिए आ गई हूँ यहाँ पर। बेडरूम भी थोड़ा सा नीट करूँगी और साथ साथ इन्हें उठाती रहूँगी। तो वो 5-7 मिनट जो बच्चों के साथ सुबह सुबह मुझे देने होते हैं वो भी इनको दिए जाते हैं, प्लस बिस्तर वगैरह तय कर देती हूँ इस टाइम पे। तो ऐसा नहीं लगता कि बस उठते ही मम्मा नहीं दिखी तो थोड़ा सा बच्चे अपसेट से हो जाते हैं जैसे, तो इनके साथ वो दिक्कत नहीं होती। जब इन्हें उठाती हूँ तो मैं उसी टाइम ये चादर वगैरह भी तय कर देती हूँ, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। अब मैं इन्हें उठा के ब्रश करने के लिए भेजूँगी। जब तक ये नहीं जाते जब तक मैं अपनी सफाई जो कर रही हूँ करती रहूँगी, क्योंकि छुट्टी है, अभी हो सकता है ये एक बार में ना भी उठें।
आज मुझे जो डीप क्लीनिंग करनी है वो बेडरूम की ही करनी है। तो ये जो मैट्स वगैरह हैं ये झाड़ के अच्छे से, और बेड के नीचे का जो कूड़ा है वो मैं इसी टाइम सारा निकाल दूँगी। यानी कि झाड़ू पोछा फ्लोर का जो है वो अभी सुबह ही निपट जाएगा, और ऊपर की जो क्लीनिंग रह जाएगी चीज़ों की वो सब मैं अब करूँगी जब इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी तब। बाकी की क्लीनिंग रेगुलर वैसी ही रहेगी, पोछा और घास पे हल्की सी झाड़ू और चबूतरे पे पानी वगैरह डालना वो सब रेगुलर रहेगा। और आप लोग कुछ लोग पूछ रहे थे कि मंदिर की सफाई में किस टाइम करती हूँ, तो झाड़ू से पहले या झाड़ू लगाते टाइम, उस टाइम पे ही एक अलग कपड़ा मैंने मंदिर का बनाया हुआ है, और उस टाइम पे ही मैं अपना मंदिर जो है वो साफ़ कर देती हूँ। सफाई के बाद फिर सीधे पूजा करने के लिए आ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड फ्रेंड्स उठ चुके हैं, और एक्चुअली वो नहा भी चुके हैं, क्योंकि उन्हें जो है ऑफिस में उनके वाइट वॉश का काम चल रहा है। तो 8:45 के करीब वो निकल गए थे, और दोपहर में भी नहीं आए थे, कल भी, मैं भी आज भी ना आए। और उससे पहले वहाँ पे थोड़ा काम डिस्टर्ब रहेगा, इसलिए काम भी वो सुबह यहीं से ही ज़्यादातर अपना करके लेके जाएंगे। तो वो नहा के अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, और मेरी सफाई निपट गई है तो मैं अपना नहाने जा रही हूँ। घर में भी रहें ना फ्रेंड्स, तो कपड़े अपने कंफर्टेबल रात को ही निकाल के रख लिया कीजिए, क्योंकि अगर सुबह ढंग के कपड़े पहन लें तो पहने जाते हैं, और अगर सुबह हमने गाउन वगैरह कुछ डाल लिया तो वो सारा दिन गाउन में ही निकल जाता है। तो मेरा ये रूल है कि जब आपको एक्टिव फील करना हो तो एक्टिव आप दिखिए भी। तो ये अगर आप करके देखें कि आप सुबह जब कपड़े बदलें तभी अपने कंफर्टेबल और अच्छे कपड़े पहन लीजिए, फिट और एक्टिव लगने वाले, तो आप अंदर से भी एक्टिव महसूस करेंगे। हल्का सा स्कूल जाने जितना मेकअप भी मैं सुबह ही कर लेती हूँ। अगर वास्तव में कहीं जाना है तो ये है कि थोड़ा बहुत टचअप की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में ही रेडी होती हूँ जिस टाइम मैं निकलना हो। वरना अगर कहीं नहीं जाना है तो मैं सुबह नहाने के बाद ही रेडी हो जाती हूँ, और उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। अब तैयार होते ही सबसे पहला काम पूजा, और उसके बाद किचन में जाऊंगी दोबारा मेन कुकिंग राउंड करने के लिए। पूजा के फूल वगैरह अक्सर बच्चे तोड़ के लाते हैं, उन्हें तोड़ना भी अच्छा लगता है, फूल भगवान जी के लिए और चढ़ाना भी, तो ये काम उनका है। फिलहाल बजे हैं 7:30, और अब मैं फटाफट से किचन में आ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना है। तो वैसे भी नाश्ता मतलब 8 बजे तक हम लोग कर ही लगते हैं, बहुत ज़ोर की भूख लगने लगती है उसके बाद तो। लेकिन यह है कि आज तो देर होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो जाएंगे तो नाश्ता वगैरह उनको अच्छे से करा के भेजूँगी। अब आलू के जो भरता है ये बना लेंगे, सिंपल बनाती हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। कई बार मैं प्याज वगैरह काट के इसमें बना लेती हूँ, लेकिन कभी तो बच्चों को पसंद आ जाता है प्याज वाला और कभी नहीं आता, तो आज तो मैं बिना प्याज वाला ही बना रही हूँ। फ़िलहाल ये जितने आलू हैं ये भरता थोड़ा ज़्यादा है, इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल के जो है एक अलग बाउल में रख दूँगी। तो इसकी चाहे टिक्की बन जाएगी, चाहे सैंडविच के लिए पैटी बन जाएगी, इस तरीके की चीज़ें बन जाएंगी। अब इसमें बस थोड़ी सी हरी मिर्च तो मैं डाल रही हूँ, हरी धनिया मेरे पास आज है नहीं। अब आगे आगे गर्मी रहेगी तो धनिया तो रहेगी ही नहीं। बाकी इसमें सूखे मसाले डल जाएंगे, लाल मिर्च डल जाएगी थोड़ी सी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक डालेंगे, बस इसमें यही 3 चीज़ जाएंगी। और इसके बाद इसको एक अच्छा सा मिक्स दे के इसकी पिट्ठी बना के रख लेंगे। आटा उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया, उसको एक बार और सही से करना है, फिर हम पराठे बनाना शुरू कर सकते हैं। अब ये जो आटा है फ्रेंड्स, इसको आप हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से करके, और अगर इस तरीके से पटक के, मतलब मैंने हलवाइयों को देखा था, मैंने करके देखा तो ये बड़ा बढ़िया काम करता है नमक के आटे में। बहुत जल्दी आपका आटा जो है वो रेडी टू यूज़ हो जाता है, इस तरीके से 2-4 बार आप पटक दें तो आप लोग भी करके देखिएगा और बताइएगा कि एक ट्रिक आपके लिए भी काम करी या नहीं। फ़िलहाल ये जो मैंने आलू प्लेन निकाल के रखे थे इनको फ्रिज में रखूँगी, और पराठे बनाने का सारा सामान यहाँ पर जमा दूँगी।
इसके बाद पहले चढ़ाऊंगी चाय और इधर चाय का जो बर्नर है वो धीमा धीमा चलता रहेगा और तब उसके बाद मैं पराठे सेकना शुरू करूंगी, ताकि इतने मेरा पराठा रेडी हो इतने जो है चाय भी रेडी हो जाए। तो यहाँ चाय की गैस जलाई और उधर पराठे की। अब सेकना शुरू करते हैं पराठे। अगर आपका आटा जो कंसिस्टेंसी है वो भरते के जैसी बिल्कुल बढ़िया स्मूथ और खिंचने वाली बन गई है ना, तो देखिए जितनी लोई थी उतना ही मैंने आलू इसमें भरा है और बिल्कुल बढ़िया करके पराठा बन जाएगा, ना कहीं से फटेगा ना चिपकेगा। तो यहाँ आटे का जो नमक के जितने भी भरने वाले आइटम बनते हैं ना, कचौड़ी या आलू के पूड़ी या आलू के पराठे, इसमें फ्रेंड्स आटे की कंसिस्टेंसी का खेल है बस। और आपका पराठा जो है वो ना मतलब फटेगा नहीं कहीं से, आराम से बन जाएगा, ना चौकी आपकी ख़राब होगी ना कुछ होगी। और खूब बढ़िया करके फिलिंग आप भरिए जितनी आपकी मतलब मन चाहिए, अच्छी खासी फिलिंग भर जाती है। इसीलिए बच्चों के जो है वो फेवरेट है आलू के पराठे। कभी भी खिलवा लो इन्हें, मज़े से खा लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया फूल के एकदम पराठा रेडी हुआ है, बिल्कुल नहीं फटता। अब यहाँ पर चाय रेडी हो गई है। चाय और पराठा, हम लोग चाय से खाएंगे पराठा और बच्चे खाते हैं मेयोनीज से। तो यहाँ जो है चाय और पराठा मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। इधर आराध्या ने अभी दूध नहीं पिया है, वो दूध बाद में पिएगी बोल रही है, पहले पराठा खाएगी क्योंकि आलू के पराठे के आगे उसे कुछ और नज़र ही नहीं आता। तो यहाँ पहले दूसरा वाला जो पराठा है वो मैं इसको दे रही हूँ इस तरीके से कट करके मेयोनीज लगा के। अब ये इसका हो गया। आरोही को लेकिन दूंगी अब मैं दूध। जब दोनों ब्रश करके आई हैं तो इनसे पूछा था कि पहले दूध लोगे या पहले पराठा, क्योंकि दोनों चीज़ें रेडी थी। तो एक ने कहा दूध और एक ने कहा पराठा, तो जैसा इन्होंने बोला इनको वैसे ही दे देंगे। जिसका दूध रह गया है वो बाद में दूध पिएगा और जिसका पराठा रह गया है वो बाद में पराठा खाएगा। अब फेवरेट चीज़ है तो 8:10 हुए हैं, अभी दूध में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन आरोही अपना पराठा अभी खा रही है और ख़ुद बना रही है मेयोनीज़ लगा के उसे। अब मैंने भी फ्रेंड्स नाश्ता किया, इतने बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है, तीनों लोग निपट चुके नाश्ता करके और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो मैंने बच्चों को भेजा नहाने के लिए और मैं इसको बेडरूम को जो है वो हल्का सा साफ़ कर रही हूँ, ज़्यादा बिल्कुल अच्छे से चादर वगैरह नहीं झाड़ रही हूँ क्योंकि आज मुझे इसे डीप क्लीन करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बेडरूम में सबसे ज़्यादा क्लटर होता है हमारे, तो इसलिए मैं लंच की तैयारी जो है वो पहले ही करके रख रही हूँ, क्योंकि इन केस अगर आधे घंटे से पौना घंटा या 1 घंटा ज़्यादा लगने लगा तो ये नहीं होगा कि खाना नहीं रेडी है। पहले मैं यही गलती करती थी, जब सफाई करने बैठती थी तो सीधे सफाई करने लग जाती थी, तो कितनी बार पूरा घर बाकी का गंदा पड़ा रहता था और कितनी बार खाने के में डिले हो जाता था तो मम्मी को बनाना पड़ता था। लेकिन अब अकेली हूँ इसलिए समझ में आ गया कि सब कुछ टाइम पे होना ज़रूरी है। तो इधर मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है ताकि कोई गेस्ट आ भी जाए तो बेडरूम में बस मैं गंद मचा होगा वहाँ पे मैं सफाई अपना करती रहूँगी, पूरा घर बाकी का साफ़ होगा। प्लस खाने की तैयारी करके रखूँगी। यहाँ पे मैं दाल और चावल के मिला के तहारी बना रही हूँ, ये सब बना के रखूँगी ताकि एंड में बस एक सीटी लगानी रह जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये धीरे धीरे ना काम करते करते करना आता है। घिए को मेरे हस्बैंड कह गए थे कि शाम को बनाना, तो वो कैंसिल हो गया है। अब इस वाली तहारी की रेसिपी मेरे प्रीवियस वीडियोस में चैनल पे अपलोडेड है, आप अगर देखना चाहें तो वहाँ चेक कर लीजिएगा। अब इस मसाले को थोड़ी देर भुनने के लिए छोड़ेंगे, इतने ये भुनेगा बिल्कुल धीमे आंच पे। इतने में जो है बर्तन पानी से निकाल लेती हूँ और इतने ये भुन जाएगा। बाकी के बर्तनों में साबुन वगैरह लगेगा खिचड़ी को छोंकने के बाद। ये जूने वगैरह फ्रेंड्स आप हमेशा नीटली धो के रखिए खूब अच्छे से, तो कभी भी ये ना तो ख़राब होंगे ना आपके सिंक के पास कभी बदबू आएगी। यहाँ मेरा मसाला जो है वो पूरा भुन चुका, तो अभी मैं इसमें दाल चावल और आलू जो है वो ऐड कर दूँगी। पानी मैंने पहले ही इसमें नाप के डाला था, मैं हमेशा नाप के ही डालती हूँ, तो इसमें 3 गुना पानी डलेगा। ये पतली पतली येलो वाली खिचड़ी बनेगी। पसंद है बच्चों को भी, हस्बैंड को भी और मुझे भी। तो वो तो शायद अब शाम को ही आएंगे या बीच में जब भी आएंगे, तो वो मना कर रहे थे कि खाना नहीं ले जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। इस हिसाब से मैंने बनाई है कि वो दोपहर में आएंगे।
अब बाकी के जो बचे हुए बर्तन हैं इनमें साबुन का काम रह गया है, ये लगा के फटाफट किचन का काम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। बर्तन ख़त्म होने के बाद मैंने पहले भी शेयर किया था कि जूने को अच्छे से धो के रखें और सिंक को आखिरी बर्तन की तरह बढ़िया रगड़ के साफ़ कर दें, तो आपकी सिंक जो है वो हमेशा नई सी बनी रहेगी। जैसे कि मेरी है, ये 4 साल हो गए इस सिंक को और ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। इसके बाद ये कपड़ा धो के रसोई का प्लेटफॉर्म पोंछने वाला, इसको अच्छे से वॉश करके अब एक बार फाइनल प्लेटफॉर्म को अच्छे से वाइप ऑफ कर देंगे, गैस का बर्नर वगैरह सब बढ़िया साफ़ कर देंगे। तो आपके किचन का काम जो है वो ख़त्म, केवल एक सीटी लगानी रह जाएगी और आपका लंच जो है वो रेडी हो जाएगा। ये 1-2 बोतलें हैं, इन्हें और भर के रख दूँ ताकि दोपहर में खाने के टाइम पे पानी ठंडा हम लोगों को मिल सके। यहाँ करने के बाद इतना किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म और अब मैं जाऊँगी अगले स्टेप पर। यहाँ मेरी राजकुमारियाँ नहा धो के खुद ही बिल्कुल टिंच तैयार हो गई हैं, अपने आप कपड़े छाँटे हैं। अब बारी आती है लॉन्ड्री की। तो फ्रेंड्स, लॉन्ड्री को मैंने बांटा हुआ है पार्ट्स में। एक दिन मैं धोती हूँ, उसके अगले दिन अलमारी सेट करती हूँ, तीसरे दिन मैं कपड़े तय करती हूँ, या अलमारी अगर शाम को सेट कर दी एक बार तो मैं अगले दिन कपड़े तय करती हूँ। एक साथ सारे काम नहीं करते। तो आज जो टाइम है वो केवल कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं। लॉन्ड्री का मतलब सिर्फ इतना है, कपड़े मैं डेली नहीं धोती। इनको मैं तय करके फटाफट से रख दूँगी। काफ़ी सारे कपड़े हैं, आधा घंटा इसमें मुझे लग जाएगा। और अब 10:30 के करीब हो रहे हैं। बच्चों को ये जो बादाम मैंने भिगो के रखे थे ये इनको दे दूँगी। ये टीवी वगैरह देख रही हैं इतने, तो इनको 11 बजे या 11:15 के करीब मैं पढ़ने बैठाऊँगी। और अब सारा काम निपटाने के बाद फाइनली 10-1 मिनट में बच्चों के साथ बैठूंगी ताकि मुझे भी पता रहे कि टीवी में आखिर देख क्या रही हैं। आजकल ये नई सीरीज़ शुरू हुई है तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो मैं 5-7 मिनट ज़रूर देख लेती हूँ कि उसमें दिखा क्या रहे हैं, क्योंकि जो आपका बच्चा देखेगा ना उसके दिमाग में वही चल रहा होगा और आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा कि आपका बच्चा सोच क्या रहा है। तो उनके कार्टून्स भी हमारे लिए ज़रूरी हैं कि थोड़ा बहुत तो हम ज़रूर बैठ के देखें। अब फाइनली फ्रेंड्स टाइम है डीप क्लीनिंग का, तो मैं इसमें रोज़ आधा घंटा या पौना घंटा दे देती हूँ ताकि मतलब बर्डन भी ना लगे और धीरे धीरे घर साफ़ होता रहे। पूरा दिन किसी एक हिस्से को देने के लिए मेरे पास नहीं है। तो फ़िलहाल ये बेडरूम की हालत है। सबसे ज़्यादा मेस जो है वो इस टीवी यूनिट में मचता है, क्योंकि जो जिसके हाथ में आया वो उसने रख दिया। और ये है आफ्टर क्लीनिंग लुक जो है। अब बाकी ये क्लीनिंग मैंने कैसे की ये मैंने ऐड किया था, पर वीडियो अति में लंबा हो रहा था, तो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। बेडरूम की डीप क्लीनिंग के नाम से आप वहाँ पर देख लीजिएगा आने वाली वीडियो में। फ़िलहाल साफ़ होने के बाद ये बेडरूम ऐसा लग रहा था मेरा। अब इसे करने के बाद जो है वो आधे घंटे की बजाय देखिए पौना घंटा लग गया। 11:15 के करीब हो रहे हैं और अब टाइम है हमारे फ्रूट्स का, या फिर कुछ नहीं होता तो इस टाइम पे मैं चाय पी लेती हूँ। मतलब मुझे चाय की इस टाइम लगती है, लेकिन अगर फ्रूट है कोई घर पे अवेलेबल तो फ्रूट ले लिया। तो यहाँ पे मेलन काट दिया है और बच्चों के लिए अलग अलग कटोरी में निकाल दिया, और मैं ये वाला लूँगी। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला लगा के बच्चों को ये भी दे देंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे छोटे छोटे मील हमारे चलते रहते हैं, इसलिए जो मेन कोर्स है वो आप लोगों को लगता है कि हम बहुत कम खाते हैं। मेलन खाने के बाद मैंने बच्चों को पढ़ने बैठा दिया है। ये इनके हॉलीडे होमवर्क की शीट मैंने इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल लिया और जो मेन काम है उनको हाईलाइट कर दिया है। जो जो काम होते जाते हैं उन पे मैं टिक लगाती जाती हूँ। जैसे ये वाला पूरा हो चुका और ये वाला आज हम करेंगे, अगर पूरा हो गया तो ठीक, नहीं तो कल हो जाएगा ये। और इसके अलावा एक आध ये फ़न स्टोरीज़ वगैरह सुना देती हूँ। ये फ़ोन में लिंक हैं उसमें से सुनाते हैं। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब 1 बजने में 10 मिनट के करीब हो रहा है, तो मैंने अपना खिचड़ी में सीटी लगा दी है। अब ये खाना रेडी होगा। खाना खाने के बाद हमारा जो है वो अब सारा ज़रूरी काम निपट चुका, तो बच्चे अब खेलेंगे या जो भी उनका मन है वो करेंगे, और मैं अपना यूट्यूब का काम देखूँगी शाम तक, शूटिंग एडिटिंग जो भी मुझे करनी है। अगर व्लॉग पसंद आया हो, मेरे काम करने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड एन्जॉय योर वीक।